तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करें। ठीक है, तो तो देखते हैं हम लोग आगे कि इसमें क्या है बेसिक। अब ध्यान रखिए, हमने जो भी मेथड पढ़ा है इसके पीछे ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो हम लोग करेंगे वो पीछे कर चुके हों। ठीक है, तो ये हम लोगों को मेथड सीखना है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि इससे भी इंटीग्रेट हो जाए और पीछे हमने जो पढ़ा है उससे भी इंटीग्रेट हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इस मेथड को सीखना है। ठीक है, ये पर्पज है हमारा, ताकि कहीं जरूरत हो तो इसको अप्लाई कर सकें। तो देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन, तो ध्यान रखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो जो रेशनल फंक्शन होता है वो ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px है और दूसरा पॉलिनोमियल qx, यानी दो पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे लिखे हुए हैं px बाई qx टाइप का, तो इसी को कहते हैं रेशनल फंक्शन। कब? जब qx की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के रेशनल फंक्शन है, एक प्रॉपर और दूसरा है इम्प्रॉपर। अगर px की जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या, किसी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या बेसिकली, पॉलिनोमियल सबसे पहले समझते हैं क्या है। बहुपद, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या, x की पावर n, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इफ an इज नॉट इक्वल टू 0। अगर an की वैल्यू 0 नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल है डिग्री n का। ऐसे अगर एल्जेब्रिक अगर कहीं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे रिटर्न लिखा हुआ कहीं पे, तो इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n अगर an की वैल्यू 0 ना हो, सिंपल भाषा में। ठीक है ना, इसी में a1 a2 a3 a4 सबकी वैल्यू बदल देते हैं तो हम लोग जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है हमको। तो किसी भी अगर पॉलिनोमियल उस टाइप का है जिसमें px की जो पावर है या डिग्री कह लीजिए वो क्या है, qx से कम है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर है। क्या कहते हैं, प्रॉपर पॉलिनोमियल है। और अगर qx px की पावर q, अगर px की जो डिग्री है वो q से बड़ी है या q के इक्वल है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर है। और अगर इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, डिवाइड करके। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या, तो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो ये इम्प्रॉपर है बेसिकली। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तो आसान है डिवाइड करना, वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये प्रॉपर क्या हो गया, अब ये प्रॉपर हो गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो ऊपर की भी डिग्री वन है, टू है, और नीचे की भी डिग्री टू है। तो क्या करेंगे, इसको सेट सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो इसमें हमको दिख रहा है कि वन जोड़ने घटाने से काम बन जा रहा, तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। अब इसके नीचे लेके जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा बताइए, वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पीछे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास आया ये, इसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर बना दिया हमने। पहले क्या था, ये इम्प्रॉपर था, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या है, सेम है रेशनल फंक्शन का। और तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। अगर ये डिग्री यहाँ पे क्या है, वन, वन वाले की डिग्री क्या है, जीरो, नीचे डिग्री क्या है, टू, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया या प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए आगे। अगर ऐसा कुछ है, अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो ही हम क्या कर पाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे। तो अगर हमारे पास इसमें तीन चार कंडीशन, तीन चार टाइप का ही है, इसी को पढ़ना है हम लोग को। जैसे लीनियर, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स अगर दिए हों, अगर लीनियर फैक्टर्स दिया हुआ है जैसे इस टाइप का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लीनियर फैक्टर में है और रिपीटेड नहीं है, मतलब x माइनस ए दोनों जगह a b के बराबर नहीं है, यहाँ रिपीटेड नहीं है बेसिकली। अगर ऐसा दिया, ऊपर का पॉलिनोमियल का पावर कितना, डिग्री कितना है, वन है, नीचे टू है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और अगर ये प्रॉपर है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये है कि लीनियर हो और रिपीट
फैक्टर क्या हो, रिपीटिंग ना हो, लीनियर फैक्टर हो और रिपीटिंग ना हो, ठीक है। दूसरा है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, जैसे अगर मान लेता हूं मैं यहीं a की वैल्यू b के बराबर हो गई तो ये हो जाएगा रिपीटेड नेचर का। भाई x माइनस ए क्या है, 2 बार सम्मिलित है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जो फैक्टरेबल ही ना हो, जैसे यहाँ पे लिखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ फैक्टर नहीं हो पा रहा, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है फिलहाल, देखेंगे हम क्यों, क्योंकि बहुत सारे हैं जिनका रियल में फैक्टर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का कहाँ फैक्टर है, नहीं है, ठीक है ना। इसका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो है, ओमेगा माइनस ओमेगा ये लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान नहीं है निकालना। तो आगे बढ़ो, तो क्या हुआ कि जैसे ही अगर हमारे पास चार टाइप है, एक तो लीनियर फैक्टर में हो, नॉन रिपीटेड टाइप का, दूसरा रिपीटेड हो लीनियर फैक्टर है, तीसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और चौथा है कन्वर्टिबल टू लीनियर। यही पढ़ना है कि कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर। तो अब ध्यान रखिए, एक कुछ ये दिया हुआ है मेरे पास पी एक्स, ऊपर जो पी एक्स है ये पी एक्स प्लस क्यू टाइप का जो दिया हुआ है, इसमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 1, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो ध्यान रखिए, अगर नीचे की ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अगर ये लीनियर फैक्टर्स में है तो इट कैन बी रिटन एज ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। और ये अगर ये रिपीटेड नेचर का हुआ, जैसे यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, पहली पावर से शुरू करेंगे और ये जहां तक पावर है, जैसे अगर ये होता, अगर ये होता पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की पावर 3, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से क्या हो जाता है, ये अलग अलग करते तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक पहले पावर से शुरू किया हूँ, फिर दूसरा पावर इसका लिखते b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की पावर 3। इतनी बात क्लियर है। अगर ये 4 पावर होता तो 4 टर्म तक लिखते, 5 पावर होता तो 5 टर्म तक लिखते, 6 पावर होता तो 6 टर्म तक लिखते। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो 2 ही टर्म तक लेके जाए। लीनियर वाले में तो एक ही फैक्टर आता है, एक ही मतलब एक ही कंपोनेंट कह लीजिए आता है बेसिकली। अब अगर ऐसा दिया हुआ है, हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज करते हैं जब जो अंश यानी जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, यानी अंश की जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए। इक्वल भी हो गया तो क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद से अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर मान लेता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारे लीनियर फैक्टर हैं, तो डायरेक्टली कैसे तोड़ेंगे भाई, इनको अलग अलग तोड़ देंगे। ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, डी बी डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये रिपीटेड नेचर का दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में एक लीनियर है, तो क्या करेंगे, रिपीटेड वाले को तो एक से शुरू करेंगे और जहां तक रिपीट हुआ, जैसे 2 पावर तक रिपीट हुआ तो 2 पावर, यहाँ 3 रहता तो एक टर्म और लिख लेते, और जो लीनियर वाले को लीनियर के टर्म में तोड़ेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कहीं ऐसा हुआ जिसका मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा, फैक्टर या कॉम्प्लेक्स में चला जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उससे कम यानी एक लीनियर फंक्शन में तोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लीनियर फंक्शन है तो इसका तो पता ही है हमको कैसे लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को एज इट इज लिखते हैं। अब चूंकि इसका लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा, तो एक लीनियर फैक्टर ऊपर अपने पास से जूम कर लेते हैं कि कुछ इस टाइप का ये ब्रेक होगा, बी एक्स प्लस सी टाइप का। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हो सकता है कि ज्यादा क्लैरिटी आए। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको करना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, तो ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश की डिग्री है 2 और हर की डिग्री यानी डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। तो जब दोनों डिग्री सेम हो गई तो सबसे पहला काम तो इसको प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर हो गया, तो इसको प्रॉपर बनाएंगे ताकि डिग्री ऊपर की क्या हो जाए, एक से दो से कम हो जाए, ठीक है। प्रॉपर बनाने के लिए क्या है, एक तो आप डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा लॉजिक लगाइए, ये देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे माइनस 5x है, इसको 5x दे दीजिए, नीचे 6 है 6 भी दे दीजिए। अब माइनस 5x दिए हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 5x रखना पड़ेगा, और 6 प्लस किए हैं तो 6 माइनस भी करना पड़ेगा, और एक तो हमारे पास है डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतनी बात क्लियर है।
अब हम क्या करें, इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 5, 5 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, अब क्या है, ये डिग्री रिड्यूस हो गई ना, ये डिग्री 1 हो गया। इसका तो इंटीग्रेशन पता है, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 dx इज इक्वल टू क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसी का इंटीग्रेट करना। अभी इसका इंटीग्रेशन भाई इतने के हो तो इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए क्या होगा भाई, 1 dx, ये तो क्लियर है ना। अब इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, तो 5 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब इसका तो हमको पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1 का तो x हो जाएगा, तो 1 का हो गया x, और क्या बचा, ये बचा बगल में। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से। क्यों, क्योंकि इसमें पावर क्या हो गया, ऊपर पावर जो न्यूमरेटर का है वो 1 हो गया और नीचे का पावर 2 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर कितना होगा। तो क्या लिखूं मैं, नाउ वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं क्या, कि फैक्टर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर क्या होगा। फैक्टर ऑफ यहाँ लिख लीजिएगा, कैन वी कैन सी, या we can see that factor of, कुछ भी थोड़ा सा लिख देना चाहिए, फैक्टर ऑफ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का। ठीक है, तो यही निकालना हूँ, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस 2x होगा। ये फैक्टराइज कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट लिखने वाला था, बस वैसे ही समझा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये दो फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला लीनियर में क्या हो रहा है, लीनियर में ब्रेक हो जा रहा है। तो लीनियर में जो इंटीग्रेशन आई है हमारा, ये तो इंटीग्रेशन आई है, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये तो एक्स, एक्स का 1 dx का तो x हो जाएगा। अब लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये 5, ध्यान दीजिए नीचे लीनियर फैक्टर में आ गया x माइनस 1 आ गया, नीचे आ गया क्या x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, इसके लिए सेकंड वाले टर्म के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, यही तो है। ठीक है ना, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। तो क्या करें भाई, नीचे लीनियर है तो ऐसे ही लिख देंगे x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। मतलब इसको ब्रेक करने का ये तरीका है। अब a और b की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब a b की वैल्यू निकालने के बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं कुछ, और कुछ बड़े मेथड्स भी हैं। जैसे क्या करें, बड़े बड़े मतलब क्या, इसका एलसीएम लेते हैं दोनों साइड में, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे नीचे तो आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3। इतनी बात सबको क्लियर है। अब एलसीएम ले लिए हम लोग तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस क्या b टाइम्स क्या हो जाएगा, x माइनस 2। ये दिखाई तो दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा क्या, अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखिए सेम है नीचे, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस का क्या 3a प्लस का क्या बी एक्स माइनस का क्या 2b, इतने बचा। अब चूंकि x का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये इधर भी x का कुछ कॉफिशिएंट है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो a प्लस बी इंटू एक्स। इतनी बात क्लियर है। कांस्टेंट क्या बचा, माइनस का 3a माइनस का 2। अब क्या करें, दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस बी आ गया 1 के बराबर, और क्या हुआ -3a प्लस -2b आया -1 के बराबर। इतनी बात सबको क्लियर है, यानी अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यही तो सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करके देखिएगा, a की जो वैल्यू आ रही थी
वो 2 आएगी और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का आसान भी तरीका है। क्या है आसान तरीका, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है। अब मैं इसी को बताने जा रहा हूँ कि आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे ए कैलकुलेट करना है और नीचे लीनियर फैक्टर में है, तो देखिए x बराबर 2 पे ये 0 हो रहा, तो x बराबर 2 को ढक लीजिए या इसको निगलेक्ट करिए कुछ टाइम के लिए, इसको हटा ही दीजिए। अब जो बचा हुआ है ना, इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे 1 हो गया। यहाँ पे अगर रखूंगा मैं 2, तो ये कितना आ रहा, ये कितना, ये गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी -1 और b की वैल्यू आएगी 2, ध्यान रखिएगा। a की वैल्यू आएगी -1 और b की वैल्यू आएगी 2, उल्टा लिख दिया हूँ मैं। ठीक है ना? ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। a की वैल्यू आएगी -2, ये गड़बड़ हो गया है। a की वैल्यू आएगी -1 और b की वैल्यू आएगी 2। ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई -1 और b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसको सेटिस्फाई कराएंगे, करेगा, ये 4 हो गया और ये प्लस का 3 तो माइनस का 1 आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट, जब x बराबर 2 पे ये 0 हो रहा तो इसको निगलेक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। x बराबर 2 पे ये वैल्यू निकालिए, ये हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो अल्टीमेटली ये की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई -1, 1 होता है, -1। ऐसे x बराबर 3 पे 0 हो रहा है तो इसको हटाइए, निगलेक्ट करिए। अब इसमें x बराबर 3 रखिए, तो 3 पे ये दे रहा है 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 बाई 1 मतलब 2, 2 बाई 1 मतलब 2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे हम लोग बिना कैलकुलेशन के, मतलब यहीं लिखते और a और b की डायरेक्ट वैल्यू लिखते। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान रखिए, ये जो हमने लिखा है ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेट किया हूँ, क्या आ रहा है, मैं इसी में एक न्यू पेज ऐड कर ले रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे हमने अभी ये जो लिखा हुआ है x-1 डिवाइडेड बाई x-2, x-1 डिवाइडेड बाई x-2, x-3। इतनी बात सबको क्लियर है? पहली बात तो ये है, ये हमने लिख रखा है x-2 प्लस x-3 b डिवाइडेड बाई x-3। अब ध्यान रखिए क्या होगा, x माइनस, इसी को तो हमने कहा कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, नीचे क्या एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा b x-2। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्मार्टली ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू इसी, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं, इसी इक्वेशन में क्या करता हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2, एक बार 2 रखिए एक बार 3 रख दीजिए, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, ये भाई 2 रखेंगे तो ये 1 हो गया, इधर साइड में इधर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। और ऐसे ही पुटिंग x इज इक्वल टू 3। ठीक है। ये तब है जब ये रिपीटिंग नेचर का नहीं है, नहीं तो वो फिर वो कुछ और कहानी बन जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, बताइए, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या, 0 प्लस क्या, b। तो यहाँ से आ गया a की वैल्यू -1 और यहाँ से आ गया b की वैल्यू 2। बस इतनी सी बात है। और जैसे ही मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ये थोड़ा बड़ा है मेथड, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, बड़े में ही क्वेश्चन आएगा। तो ये 1 dx तो लिखा ही था मैंने, यही तो लिखा था ना, 1 dx प्लस 5 टाइम्स, तो ये मेरे पास आया था 1 dx प्लस 5 टाइम्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई ये तो हमारे पास हो गया ना, a और b की वैल्यू निकाल लिया, तो a और b इंटीग्रेशन किसका, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, माइनस क्या, माइनस नहीं प्लस क्या, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है बताइए, अब ये तो आसान है करना। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले तो आ जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 5 और लॉग, लॉग में आ जाएगा x माइनस 2। अब कुछ लोग मॉड में लिखते हैं, कुछ लोग मॉड के बाहर लिखते हैं, तो आपकी मर्जी, मॉड में ही लिखिएगा। ठीक है। ये मॉड में x-2 कर दीजिए, इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 10 और इसका log ऑफ मॉड x-3 हो जाएगा। बस, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया जब लीनियर फैक्टर में दिया हो। ठीक है। नीचे का और, तो हमने क्या सीखा इसमें कि अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर दिया है तो सबसे पहले प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद से पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे
कैसे लगाया है हमने इसके पहले भी देखा था कि अगर लीनियर फैक्टर में दिया है तो a डिवाइडेड बाई पहला लीनियर फैक्टर, b डिवाइडेड बाई दूसरा लीनियर फैक्टर, c डिवाइडेड बाई तीसरा लीनियर फैक्टर और d अगर 4 है तो चौथा लीनियर फैक्टर। अगर ये रिपीटिंग नेचर का है तो शुरू करेंगे पावर 1 से और जहां तक ये पावर दिया हो वहां तक जाएंगे। अगर 3 दिया है तो 3 तक जाएंगे, 2 दिया है तो 2 तक जाएंगे। कहाँ शुरू करेंगे? पावर 1 से। ठीक है। अगर दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, जैसे इसमें रिपीटिंग भी है और लीनियर भी है, तो लीनियर को लीनियर की तरह और पावर वाले को पावर की तरह, रिपीटिंग नेचर वाले को रिपीटिंग की तरह। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक लीनियर फंक्शन मान लेंगे बी एक्स प्लस सी टाइप का। ठीक है। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, एक रिपीटिंग नेचर का है। ठीक है। अब ये रिपीटिंग नेचर का है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले तो इसको रिपीटिंग वाले तरीके से तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए? एक्स डिवाइडेड बाई, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे ना इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आ रहा। ऊपर देखिए ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? तो प्रॉपर है। पावर डिग्री कितना है? डिग्री ऊपर वाले पॉलिनोमियल का है 1 और नीचे वाले पॉलिनोमियल का है 3। ठीक है। तो इसको पहले तो एक्स माइनस रिपीटिंग नेचर वाले से तोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? पावर 1 से शुरू करेंगे और जो जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे, तो दो पावर है तो दो टर्म तक। और ऐसे तीसरे वाले को क्या करेंगे? लीनियर के टर्म में तोड़ेंगे। इतनी बात क्लियर? लीनियर में क्या हो गया? एक्स माइनस टू। इतनी बात सबको क्लियर? अब क्या करूं? अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए, क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन की पावर। मैं ये लिख रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे लिखना है, डायरेक्ट आप लिखिए जो आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे एक्स माइनस, तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना? इधर जो आ रहा है एक्स माइनस वन की पावर एक्स माइनस टू। वैसे स्मार्टली अगर चाहूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखना है ध्यान दीजिए, नीचे तो दोनों का सेम आएगा। अब वो काटना भी है तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू क्या, इसको एक्स माइनस वन एक बार है इसके पास, क्या चाहिए? एक बार और एक्स माइनस वन चाहिए और एक बार एक्स माइनस टू भी चाहिए, दोनों चाहिए। ऐसे ही बी वाले के पास क्या है? एक्स माइनस टू है तो इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस टू चाहिए। और सी वाले को चाहिए एक्स माइनस वन का। अब ध्यान दीजिएगा एक्स की वैल्यू आ गई इसके बराबर, तो एक्स की वैल्यू और क्या हो जाएगी? अब शॉर्टकट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसी में एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉफिशिएंट अलग अलग करेंगे। जैसे एक बार मैं बताता हूँ इसको। जैसे इसमें ए से मल्टीप्लाई किया, पहले तो एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का क्या, 3x प्लस का क्या। इसमें बी टाइम्स एक्स माइनस टू लिखा हुआ प्लस सी टाइम्स, इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इतनी बात क्लियर? अब ये हो गया, बताइए क्या एक्स स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट कलेक्ट करना हो तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ एक एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए है और इधर क्या है? सी है कॉफिशिएंट। ऐसे ही अगर एक्स का कॉफिशिएंट कलेक्ट करना हो तो 3 ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? सी है। इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस अब जो कांस्टेंट टर्म है तो 2a प्लस माइनस का क्या, 2b प्लस का क्या, सी। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है, एक्स को क्या हम जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को एक्स ही रहने देते हैं और प्लस जीरो। तो ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है? जीरो। और माइनस 3a प्लस बी माइनस 2c किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 के बराबर, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट इधर 1 है। और जो बचा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी क्या है? जीरो। इसी को सॉल्व कर लेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और जो आएगा वही क्या, उसी को रख देंगे, उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की मुझे जरूरत है। आप लोग सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालिएगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ ए बी सी। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं तो ध्यान रखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? ये जीरो हो रहा, ये जीरो हो रहा, तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्मार्टर वे है यहाँ से। इसके बाद सेकंड मेथड क्या है निकालने का? सेकंड मेथड क्या है? टू कैलकुलेट। कोई एक ही मेथड यूज करेंगे, चाहे पहले वाले से, या तो ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, या इक्वेशन 1 के बाद क्या है, ये इक्वेशन 1 के बाद ये टेक्निक लगा लीजिएगा कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इधर 1, मैं तो रख रहा हूँ, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, तो बचा क्या? b माइनस 1।
तो यहाँ से क्या पता चला कि b की वैल्यू तो भाई साहब -1 है। और सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ये भी देख लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ गया x की वैल्यू 2, इधर आ गया ये पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0 और तीसरे टर्म में आ गया c, तो c की वैल्यू हो गई 2। इतनी बात तो क्लियर है। अब b की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई 2। अब ध्यान दीजिए, ए कैलकुलेट करने के लिए ये तो 1 पे भी 0 हो जाएगा और 2 पे भी, तो इसके अलावा कुछ भी मान लेते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जिसके लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 ले लीजिए, -1 2 कुछ भी ले लीजिए, तो मैं 0 ले रहा हूँ क्योंकि आसान, 0 इसका रूट नहीं है लेकिन 0 ले रहा हूँ। तो 0 रखिए, क्या होगा, ए बी, इस बी और सी की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू क्या, भाई x-1 -2 ये हो जाएगा 2, प्लस क्या, b -2 b हो जाएगा, बताइए। इसमें 0 रखेंगे तो ऐसे ही सी में 0 रखेंगे तो सी हो जाएगा। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2a और b की वैल्यू कितनी है, तो ये -1 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और c की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। तो इतनी बात क्लियर हुई मुझे कि ये कितना आ जाएगा, बताइए। एक नया पेज लेता हूँ, कट करते हैं एक नया। तो जो मेरे पास इंटीग्रेशन आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल आई बेसिकली x डिवाइडेड बाई क्या था, x-1 का स्क्वायर x-2 dx, इसको इंटीग्रेट करना था। और हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया है, ये कितना आया है, a डिवाइडेड बाई, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो क्या आया, a डिवाइडेड बाई x-1, a कितना है, तो भाई साहब a है -2, तो ये आ गया -2 डिवाइडेड बाई x-1। और ऐसे ही b डिवाइडेड बाई, तो b कितना है, -1 डिवाइडेड बाई x-1 का पावर 2, और c कितना है, तो 2 डिवाइडेड बाई x-2। इसी को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया हमने। क्या अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो ध्यान दीजिए, -2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, x-1 dx का। ऐसे ही इधर -1 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, तो dx डिवाइडेड बाई x-1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 2 बाहर, और इंटीग्रेशन किसका, x-2 dx का, ये x-2 का 1 डिवाइडेड बाई x-2। तो ये हो जाएगा -2 ln ऑफ, या लॉग बेसिकली क्या, मॉड x-1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, -1 तो लिखते नहीं, तो लॉग ऑफ, लॉग नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, माइनस ऑफ x-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस, पावर से एक अधिक होता है ना, तो ये -1 डिवाइडेड बाई x-1 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, +2 लॉग ऑफ क्या, मॉड में x-2, ठीक है, प्लस c लिख देंगे। तो जो आंसर आया अपने पास वो क्या आया, ये तो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस भी आता है, तो ये आ गया x-1, दूसरे वाले टर्म को पहले लिख दे रहा हूँ, -2 log x-1 मॉडुलस में, +2 log x-2 मॉडुलस में, ठीक है, प्लस सी। अब इसको चाहे तो एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन लीजिए, प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, अब ध्यान रखिए इधर रखा है क्या, -2, तो इसको ऊपर रख देंगे, x-2, और ये इधर टोटल माइनस है तो x-1, और प्लस क्या, सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीसरे वाले, इसको भी आप लोग कर लेंगे, क्या करूं मैं, तो सबसे पहले x-1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नीचे लीनियर फैक्टर में, ऊपर क्या है, ऊपर का जो डिग्री है वो नीचे वाले से कम है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर दिया है तो ऐसे ही तोड़ लेंगे, x-1 प्लस क्या, b डिवाइडेड बाई 3x-1 प्लस क्या, c डिवाइडेड बाई x-2, 3x-2। अब ए बी सी निकालने की शॉर्टकट बता रखा है हमने, इस सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार x की वैल्यू रखेंगे 1/3, एक बार 2/3, एक बार 1, काम हो जाए, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर x बराबर 1 पे ये 0 हो रहा तो इसको हटा देंगे यहाँ से अपने दिमाग में, और यहाँ पे 1 रखेंगे, ये कितना आ रहा, ये आ जाएगा 1 पे कितना आएगा वैल्यू, बताइए। 1 पे आएगा 2, और यहाँ रखेंगे 1 तो ये वो आएगा 1, और ऊपर रखेंगे तो 1, तो a की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, कितना, 1/2। ऐसे ही b की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1/3 रखेंगे, तो ये 1/3 पे 0 हो रहा है, यहाँ पे रखेंगे 1/3 तो क्या होगा,
ये 1/3 पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। बताइए नीचे यहाँ 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2/3 विथ नेगेटिव साइन क्या, तो 2/3 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, और ऊपर 1/3 रखेंगे तो 1/9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो बी की वैल्यू आएगी, और एक और वैल्यू निकालनी है हमको सी की, तो वो भी इसी तरीके से निकल जाएगा। डायरेक्टली मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ ए और बी और सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी की वैल्यू आ गई 1/9, और ये आ जाएगा 3 ऊपर नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 1/6, ये आ गया बी की वैल्यू। ऐसे ही सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सी की वैल्यू 3 की, एक्स की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो आ जाएगा -4/3। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सी की वैल्यू फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब तीसरा फॉर्मेट देखते हैं, ये दिया हुआ है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा ताकि पता कर पाऊं कि इसका क्या लीनियर फैक्टर बन पा रहा है क्या। तो फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखिए 1 + x दिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + x बच जाएगा। अब दोनों में x+1 कॉमन है, तो ये क्या बच जाएगा, x+1 या 1 + x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 - x², यही तो होगा। अब तो ये आसान हो गया ना, 1 / 1 लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 - x², तो इसको क्या कर लूँ मैं, 1 - x 1 + x भाई a² - b² लगा देता हूँ। अब ये तो बहुत बेवकूफो टाइप वाला क्वेश्चन हो गया, 1/x+1 का 1 + x का पावर 2 1 - x, ठीक है। अब अभी तो पढ़ाया था ना, रिपीटिंग नेचर का होगा तो कर लिया जाएगा, रिपीटिंग नेचर का होगा तो भी आसान है करना, ठीक है ना। यहाँ रूट क्या है, रिपीटेड नेचर का है, x+1 वाला, तो इसके पहले जैसे हमने सॉल्व कराया था वैसे आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा। अगर यहीं पे प्लस होता ना, ये टोटल प्लस होता तो डिफरेंट आंसर आता, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर ये 1 + x+x² माइनस के जगह पे यहाँ भी प्लस होता तो क्या हो जाता बताइए। अब प्लस वाले के लिए यहाँ पे प्लस रख रहा हूँ, टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ये प्लस होगा और ये हो जाएगा प्लस, तो अब ये टूटेगा नहीं। अब ये बेसिकली क्या होगा, 1 + x और दूसरा हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग किस में आ गए, तीसरे वाले कंडीशन में कि क्वाड्रेटिक दिया होगा। तो अगर ऐसे आ गया, ध्यान रखिए, तो इस पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, हाउ विल यू यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर दिस। क्या दिया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पलट दिया है, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया। अब इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन का फैक्टर नहीं पता, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करेंगे, तो लीनियर है तो लीनियर के लिए वही 1 + x, और यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक, इसका फैक्टर नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक लीनियर फंक्शन bx+c, तो ये हो गया 1 + x²। अब क्या करूं भाई, इसको सॉल्व कर लेते, तो इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, नीचे एज इट इज वही आएगा जैसे, तो आप ये 1/1 + x लिखते जाइएगा नीचे, यहाँ पे x² + x³ इज इक्वल टू, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1 + x², और इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ए का, ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x² का, और bx+c में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x का, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे भाई सेम है तो वही, फिर कहानी ऐसी ही है, नीचे सेम है तो ऊपर का इक्वल कर लेंगे एक दूसरे के, तो a + ax², और यहाँ पे क्या बचा बताइए, bx² + bx क्या, c+cx, कितना बचा, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, पहले x² कॉफिशिएंट एक पास करिए, 1 + a + b का x², a + b × x², अब x का कॉफिशिएंट करिए, तो b है और c है, और जो कांस्टेंट टर्म में क्या है, तो a है और c है। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, a + b 0 होना चाहिए क्योंकि इधर x² कॉफिशिएंट 0 है, b + c भी 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इधर x का कॉफिशिएंट 0 है, a + c कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब तीनों को ऐड करिए तो क्या आएगा, 2 टाइम्स a + b + c इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा बताइए, 2 टाइम्स a + b + c, अब दिख रहा होगा ना, तो 2, ये आ गया a + b, तीनों को ऐड कर लिया ना डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1,
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्मार्टली इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये आ गया 1/2। अब ध्यान रखिए a प्लस बी की वैल्यू है 0, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसी में फिर b प्लस सी की 0 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और ऐसे ही a प्लस सी की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस का 1/2। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब इतनी बात क्लियर होगी। a और c को ऐड करिए 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही उठा के रख देंगे यहाँ पे a b c की वैल्यू, तो रखते हैं। अब इसके लिए मुझे नया पेज लेना पड़ेगा, इंसर्ट ए न्यू पेज, नया पेज लीजिए। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो ये हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। इसी को इंटीग्रेट करना था और इसका हमने फैक्टर बनाया क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हमने फिर किया पार्शियल फ्रैक्शन, तो आया मेरे पास क्या 1, यानी a डिवाइडेड बाई दिस x प्लस 1, और a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ जाएगा क्या 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। और हमने दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन किया तो b की वैल्यू है कितनी -1/2 इंटू एक्स, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब ध्यान रखिए, इसका हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट क्या करना है, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस वाले का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखिए इसको सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 अलग कर लिया, इंटीग्रेशन किसका x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। और फिर इसको अलग कर लिया तो 1/2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये लेंदी हो गया है थोड़ा, है भी ये, तो 2 ln x मॉडुलस में क्या ln x प्लस 1, और ये -1/2 लिखा हुआ है। अब इसको आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो नीचे वाले को अगर t मानूंगा तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t माना तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। इतनी बात क्लियर है, यानी x dx की वैल्यू कितनी है, तो dt/2। इतनी बात क्लियर है, तो यहीं रख लेंगे क्या dt/2, अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करना है तो x dx आ गया dt/2, तो ये हो गया dt/2, और इधर क्या हो जाएगा t, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1/2 ln t, और ln t या log t वही जो भी कह लीजिए। तो 1/2 log t है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं बीच में इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही तो ऐसे ही बगल में क्या करना चाहिए, एक लाइन खींचना चाहिए छोटा सा, और ऐसे सॉल्व करके दिखा देना चाहिए, और डायरेक्ट यहाँ रखी 1/2 लॉग ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जामिनर को ये दिखता है, ये नहीं कि अब पीछे रफ कर लिया हूँ और फिर पीछे कहीं और रफ कर लिए और तो कहीं कुछ भी लिख रहे हैं तो वो अलग, ठीक है ना। यही बगल में क्या करना है, एक एरो लगाइए ऐसे, ताकि क्या कर रहे हैं ये पता चल जाए, ठीक है। और जैसे ही पता चलेगा एग्जाम नंबर दे देगा। अब मेरे पास है ये तो लीनियर फैक्टर में फैक्टरेबल है। अब मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है भाई, एक्स एक्स स्क्वायर -4 है, ये लीनियर फैक्टर में फैक्टरेबल है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने रख रखा है यहाँ पे। लीनियर फैक्टर में फैक्टरेबल है, क्या हो जाएगा x-2 x+2। अब क्या करेंगे इसको बताइए, वही जैसे लीनियर फैक्टर में होता है तो उसको ऐसे ही तोड़ देते हैं, तो a/x प्लस क्या b डिवाइडेड बाई x-2 प्लस क्या c डिवाइडेड बाई x+2। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। वैसे भी x इक्वल टू 0 पे ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पहले नंबर क्वेश्चन की तरह ये वाला मैंने करा रखा है, ये वाला करा रखा है ना। अभी क्या है 1 ऊपर रखा हुआ था, अभी जो कराया हूँ इसमें क्या है बेसिकली 1 ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे पास x+1, तो क्या करना है x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में भाई, ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे की डिग्री कितना है 3 टोटल। तो लीनियर वाले को तो लीनियर के हिसाब से तोड़ेंगे, और जो क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टर नहीं बन रहा तो ऊपर एक लीनियर रखेंगे और नीचे एजिटर रखेंगे। अब इसको कंपेयर कर लीजिएगा, इसमें दोनों में फर्क क्या है भाई, इसमें ये 1 के इक्वल किया था, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे x+1 के इक्वल, तो ए बी सी की वैल्यू बदल जाएगी बस, और कुछ नहीं। मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। ये हो गया 12वीं, ये भी हो गया 12वां हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कन्वर्टिबल टू लीनियर, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता भी है आता भी है बहुत ज्यादा। तो ध्यान दीजिए, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो दिखने में तो नहीं लगते कि वो लीनियर है, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जा सकता है लीनियर एक्सप्रेशन में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4।
ये दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, शुरू में मैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कह रहा था ना, वो एक्सप्रेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का, उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर क्या हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अगर ए एन की वैल्यू जीरो ना है, ठीक है ना। अगर एन डिग्री का है तो ए एन जीरो नहीं होना चाहिए, टू डिग्री का है तो ए टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन है, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ही अलग हो जाता है। वो गलती से मेरे माइंड से स्किप हो गया था, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे इसी में, ये एक कुछ दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो इसी में क्या करेंगे, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन के लिए मान रहा हूँ, तो ये क्या लिखा है बेसिकली, टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन और टी प्लस फोर, यही तो लिखा है। अब ये क्या दिख रहा है, लीनियर। भाई ऊपर की पावर कितना है इसमें, टी है, ऊपर की पावर है वन, नीचे की पावर कितना है, टू। तो लीनियर हो गया, तो कैसे तोड़ेंगे, बस लीनियर वाले फॉर्मूले से, प्लस क्या, बी डिवाइडेड बाई टी प्लस फोर। अब ये कन्वर्ट हो गया लीनियर में, फिर क्या, वही पुराना वाला फॉर्मेट लगा लेंगे। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए टी प्लस फोर प्लस क्या, बी टी प्लस वन। अब कैलकुलेट करना आपको आता है, सबसे आसान मेथड इसी में रखिए, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए और पुटिंग लिखिए यहाँ पे, कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, जिस पे जीरो हो रहा है एक को जीरो कर लीजिए, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक जीरो हो जाएगा। और दूसरे वाले में करिए, इसी में इक्वेशन में करिए, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, दो बार दोनों जीरो हो जाएंगे। एक बार में एक जीरो होगा, एक बार में जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखे तो ये वाला जीरो हो गया। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो भाई, माइनस वन बाई थ्री। और ऐसे ही अगर एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, माइनस फोर डिवाइडेड बाई, ये माइनस थ्री है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री, मतलब क्या, फोर बाई थ्री। इतनी बात क्लियर है सबको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है ना, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डिवाइडेड, ए क्या है तो माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री, और टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, बी का क्या वैल्यू है फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आ रही बात समझ में, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आसान है इंटीग्रेशन निकालना। इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना, ये तो है इसका मतलब। अब तो क्या करेंगे, तो माइनस वन बाई थ्री बाहर, इंटीग्रेशन किसका, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ऐसे ही dx प्लस क्या, फोर बाई थ्री बाहर, अब इस इंटीग्रेशन किसका, तो वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर का dx। अब इसका इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो एक बार ध्यान रखिए, याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं याद करके क्या करूंगा। इसको क्या लिखते हैं, वन बाई टू टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ का एक्स बाई टू प्लस सी, बस आ गया आंसर। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब ये टू टू जा फोर होता है, टू टू जा फोर। तो ये कन्वर्ट होके भी क्या हुआ, लीनियर में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी मान रखा है। अब ध्यान रखिए क्या गलती होती है हम लोगों से एग्जाम में, क्यों हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ टी मान रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी दिखाई दे रहा है ना, अरे भाई मैं तो वीडियो ही ऑन करना भूल गया, चलिए अब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रहा कितना, पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई साहब ये, हाँ अब काम करेगा। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, तो कुछ लड़के लड़के गलती क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन आई है, इसमें मैं एक पेज ऐड करता हूँ, के बाद समझ में आएगा। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूँ, तो कुछ लड़के इंटीग्रेशन आई को ही कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, एक टी लग देंगे जहां जहां पे है, टी प्लस वन कर देंगे और टी प्लस फोर कर देंगे, और अपने मन से dx की वैल्यू dt लिख देते हैं। भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि dx यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्या होगा, 2x dx अगर t में करना चाहते हैं तो, और ये हो जाएगा कठिन काम। तो यहाँ x dx नहीं है ना, यहाँ तो dx था, डायरेक्ट dx के जगह पर dt नहीं होगा, क्या होता है, ये रिलेशन आएगा dx और dt में, तो यहाँ dt रख के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा बनता कि x dx यहाँ पे कुछ रहता, तो हम लोग सॉल्व करते आसानी से। अभी देखिए ये टेढ़ी खीर हो जाएगी, कैसे, क्योंकि dx की वैल्यू हमारे पास आया dt डिवाइडेड बाई टू एक्स, और x की वैल्यू है अंडर रूट में t, भाई यहीं से तो निकालेंगे ना x है अंडर रूट में t, तो टू अंडर रूट में t। अब ये टेढ़ी खीर हो जाएगी, जैसे ही यहाँ मैं रखता हूँ,
आसान नहीं होगा सॉल्व करना। ठीक है ना, आगे बात समझ में, अब आगे बढ़े। हाँ, अब ध्यान दीजिए ये भी कन्वर्टिबल टू लीनियर है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वन से, तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और एक x यहाँ लिखा है तो x की पावर n हो जाएगा, ये x की पावर n दी है। अब क्या करूं मैं भाई, इसमें x की पावर n को t मान लेता हूँ, पुट x की पावर n इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, इसको dx निकालिए, dx निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये dt आ गया। इसके पहले वाले में dx नहीं निकाल रहा था मैं, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा था, इसको लीनियर में कन्वर्ट किया, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, ब्रेक किया। इस वाले में क्या है कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x की पावर n को t मानता हूं तो x माइनस वन इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ये टोटल एक साथ हो जाएगा। इसलिए तो x की पावर n माइनस वन dx क्या हो जाएगा बोलिए, dt बाई n हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है अपना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसमें t रखेंगे क्योंकि इसने की वैल्यू हमने dt बाई n निकाल ली है, तो ये हो गया dt बाई n, तो n को बाहर कर दे रहा हूँ। नीचे क्या लिखा है भाई, dt प्लस वन। अब इस पे क्या लगा दे, अब इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगाएंगे, टी प्लस वन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन ही कन्वर्ट हो गया ना टी में। तो ध्यान रखिए बाद में अब x की पावर n लेके आएंगे, पहले ये t में अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो x की पावर n रखूं क्यों, पहले t में सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते। तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई टी, और प्लस क्या आ जाएगा बताइए, b डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। अब a b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं यही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, t की वैल्यू आ जाएगी वन, b की वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी वन, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आसान है। ऐसे आगे देखते हैं, इसमें क्या करूं भाई, इसमें साइन एक्स को अगर मैं टी मान लेता हूं, तो ध्यान रखिए ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt, ये भी तो आसान हो गया ना। और जैसे ये हुआ, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, dt ऊपर इतने को तो dt आ गया ना, इतना तो dt आ गया भाई, इतना dt आ गया, डिवाइडेड बाई क्या, वन प्लस टी, टू प्लस टी। अब ये नीचे लीनियर फैक्टर आ गया, बस पिछले वाले की तरफ तोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या करूं, तो e की पावर x को अगर मैं t मानता हूं, सबसे पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर x से। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ऊपर नीचे। उसके बाद जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसमें ध्यान दीजिए क्या मानेंगे, e की पावर x को t मान लिया जाएगा। e की पावर x को t मान लिया मतलब क्या हुआ, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये तो हमने कर लिया, ये x की पावर n टाइप में, जैसे इसमें भी x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया था ना। इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में कुछ मल्टीप्लाई करते तो भी नहीं बनता, ये एक्स स्क्वायर था, और एक्स होता तो काम बन जाता। वहीं पे अगर एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स होता, जैसे यहाँ पे लिख दूं, अगर ये इंटीग्रेशन ऐसा होता, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में होता एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स स्क्वायर को टी मानते और इसी इंटीग्रेशन को ही कन्वर्ट कर देते, तो एक्स स्क्वायर को टी मानते तो क्या आता बताइए, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती, डी टी बाई टू। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन ही कन्वर्ट हो जाता, आई इंटीग्रल ही, आई क्या भाई, इसको लिखते डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स को तो डी टी बाई टू, और नीचे बचा हुआ है क्या, टी प्लस वन टी प्लस फोर। बस अब इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसमें एक्स टी की वैल्यू एक्स के टर्म में रखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहां हमने टी एज्यूम किया था, ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किया था। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कई लोग गलत करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। तो इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा बेसिकली, आई क्या हो जाएगा बताइए, ये तो e की पावर x dx तो dt के बराबर आ गया, तो ये हो गया ऊपर dt, और नीचे क्या होगा, e की पावर x t हो गया, और नीचे क्या हुआ, वन प्लस थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर। अब इसका फैक्टर कर लीजिएगा, और नहीं फैक्टर आएगा तो मेथड बताइए, इसका फैक्टर कितना आएगा, करके देखिएगा एक बार। ठीक है, ऐसे ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जैसे ही मैं टी मानता हूँ, क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और जैसे ये टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ, मतलब क्या, एक्स डी एक्स की वैल्यू निकल गई डी टी बाई टू, और एक्स डी एक्स हमारे पास है ऊपर। तो अब ये इंटीग्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन पहले इंटीग्रेशन ही चेंज हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टू, तो वन बाई टू बाहर कर ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, टी
माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लिया कि ये दोनों लीनियर है ना, ए स्क्वायर से थोड़े मतलब है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। टी में लीनियर ये भी है और टी में लीनियर ये भी है। आगे बढ़ो, लास्ट, लास्ट नहीं अभी और है क्या, देखते हैं ये लास्ट है क्या। हाँ, के बाद भी है। ये तो हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ। इसमें अभी बताया हूँ एक्स स्क्वायर को टी रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी ये हम लोग देखते हैं, ये इधर हो गया, ये देखते हैं। इसमें क्या है, log x को t मान लेंगे। log x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये तो हमको दिख रहा है कि x बाई dx बाई dx दिया हुआ है, तो i क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी और 3 प्लस टी। अब इसको आप लोग लीनियर फैक्टर में कर लीजिएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे log x। अब आप लोग कर सकते हैं इसको, आगे देखते हैं। इसमें क्या करें, e की पावर x को t मान लेता हूँ। e की पावर x को t मान लिया तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ये सब सॉल्व करके देखना है, ये सारा कोई भी सॉल्व करके एक साथ नहीं बताएगा। तो ये dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने पे कितना आएगा, तो मुझे लगता है t+1 t+3 आएगा, यही आएगा, क्योंकि ऐसा लग भी रहा। अब ये लीनियर फैक्टर में हो गया, आसान हो गया सॉल्व करना। आगे बढ़ो, इसमें क्या करेंगे भाई, cos x को इसमें t मान लेते हैं तो ऊपर sin x क्लब हो जाएगा, तो cos x के बराबर क्या हो जाएगा, t जैसे ही मानेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी टी। ये इतनी बात क्लियर है। तो इंटीग्रेशन आई कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई आ जाएगा माइनस डी टी ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक में, ये लीनियर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस पहले कॉमन लीजिए, डी टी डिवाइडेड बाई, ये लीनियर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, t-1 t-4। ठीक है, बस। अब आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये टी प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे, एक पार्शियल फ्रैक्शन ही पहले इसका निकालेंगे। अब जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसमें क्या करना है बेसिकली, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, ये एक्स की पावर एक्स लिखा है तो एक्स बाहर, एक्स आगे, लॉग एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, तो लॉग ऑफ एक्स की पावर 2, यही तो है, माइनस का क्या, 3 लॉग एक्स माइनस का क्या 10। अब किसको टी, अब तो ये दिख ही रहा है कि लॉग एक्स को ही टी मानना है। और जैसे ही log x को t मानेंगे, इंटीग्रेशन i कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे x अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स तो दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा dt में, और log x है हमने मान लिया t, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10। अब इसको डिफर, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टराइज होगा क्या, 10 5 माइनस 2, तो ये आ गया t, और ये हो गया t माइनस 5 और t प्लस 2, इसका फैक्टर हो गया, करके देखिएगा यही आएगा, ठीक है ना। अब ये सारे लीनियर में हो गए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं अब लेक्चर एंड करना पड़ेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।